नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे 2 महीने से लगातार पीआरबी मौजूद है और दोबारा मनमोहन गामा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मनमोहन गामा जी, आंदोलन के 2 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई जो मामला हल का होता है सामने नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार घमंड में है या किसान हल चाहता ही नहीं है? सरकार घमंड में है और इसका प्रमाण आपके सामने है साहब। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया एक कॉल की दूरी पे है, दूसरी तरफ हमारे लिए कांटा बिछा देते हैं, तीसरी तरफ हमको बदनाम करते हैं, चौथी तरफ हमको आंदोलन जीवी कहते हैं, जबकि परिजीवी ये खुद हैं। क्योंकि हमेशा ये और इनके संगठन के लोगों की दलाली करके अपना परिजीवी अपना जो है पालन पोषण करने का काम किया। नहीं, प्रधानमंत्री है एक, आप क्या बोल रहे हैं पालन? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर वो देश के हैं तो उनका सम्मान है, सैल्यूट के साथ करते हैं सम्मान, कहे कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या मतलब टुकड़े पे पलने वाला? आप प्रधानमंत्री को क्या कह रहे हैं? वह कहते ना हम झोला उठा के जाने वाले हैं। अच्छा। तब क्या कहिएगा उनको? हम नहीं ना कहते कि हम झोला उठाने वाले हैं, हम तो कहते हैं कि हम अपना परिवार पालने वाला है। मेहनत कश लोग हैं हम मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके अपना परिवार पालते हैं, समाज को और देश को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन वो हमेशा इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल एक देश का प्रधानमंत्री करेगा। कभी कह देगा कि भैया कपड़ा देख करके हम आदमी पहचान लेते हैं। क्या ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर का ऐसा भाषा होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि किसान जो है उसको कानून समझ में नहीं आ रहा है, किसी के बहकावे में आ गया, तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे या बहकावे में ढल गए आप? बुर्बक हैं का हम हैं? किसाने बुर्बक है, ये लोग जो है सबके सब बुद्धिमान हैं। इनके लोग ही जो इनके समर्थक लोग थे, वो भी जब बारीकी को समझे तो उनसे अलग हो गए कि ना हो गए? तो क्या वो सांसद नहीं है? नहीं, संगठन तो कई गए, किसान आंदोलन के संगठन भी क्या चले गए, वापस हो गए? ना, वो संगठन गया है जिसको जाना था। अच्छा। वो संगठन गया जिसको जाना ही था, वो आया ही था इस आंदोलन को खराब करने के लिए, लेकिन चला गया। ठीक हुआ, जो टिका हुआ है वो दुरुस्त है, मजबूत है, टिकाऊ है। और वो किसान जो भी यहाँ बैठा हुआ इस कड़ाके की धूप में, आप देखो भगवान सूर्य भी जो है किस तरीके अपनी तपिश से समुद्र को तो सुखो देते हैं, अपनी तपिश से बड़े बड़े नदियों को सुखो देते हैं, लेकिन हम मेहनत कस के पसीने को भी हमारा सूर्य भगवान नहीं सुखो पाता। तो ये प्रधान 26 को जो कुछ हुआ, देखिए कि किस तरह का देश में नाम खराब हो गया, किसानों को बदनाम भी किया गया, लेकिन उसके बाद आप रेल जाम करने वाले हैं। क्या ये तरीका सही है या दूसरे तरीके पे चलना चाहिए? आप बिल्कुल सही तरीका है। जिस दिन अन्ना जी आंदोलन कर रहा था उस दिन तो ये आरएसएस वाला पूरा ताकत लगाए हुआ था, और आज अगर ये आंदोलन है तो ये आंदोलन जीवी हो गया है। हम चक्का रोकेंगे, चक्का रोक के हम अपने भारतीयों को कहीं कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। नहीं, चक्का रोकिए तो तकलीफ कैसे नहीं होगा? ट्रेन रुक जाएगा, उसके अंदर पेशेंट होगा, हर कोई होगा। ऐसा ही कोई ट्रेन में हमको बता दीजिए कि 18 घंटा का टाइम हो, 18 घंटा में पहुंच गया हो, गर्मी हो या ठंडी हो या बरसात हो। जहिया से सरकार आया है तहिया से खाली कीमतें बढ़ा है, टिकटवा की बढ़ गया, प्लेटफॉर्म का बढ़ गया, लेकिन सुविधा के नाम पर ढाक के तीने पाते। बुलेट ट्रेन की तो बात प्रधानमंत्री करते हैं। जी, बातें करते रहिएगा कि देवो कीजिएगा, जो हमारा ट्रेन में है उसी को चला दीजिए ना सही से, हम आराम से आएंगे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राफेल तो आ गया ना, राफेल जो आप कहते हैं। तो राफेल ये लेके आए हैं का? राफेल आना था 25 गो, तो लेके आए हैं 6 गो है, उतने पैसा में आना था। तो छोड़िए ये सब बात, अब राफेल पाफेल वाला बात तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, लेकिन ये जो किसान वाला मुद्दा है, ये किसान का मुद्दा देश का मुद्दा ना है। अगर किसान आज पीछे हट गया यहाँ से, सरकार अपने तंत्र से जो है कुचलने में कामयाब हो गया, तो समझ लीजिए कि आज के बाद हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति में वो दम नहीं होगा कि सरकार को आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कह सके। लेकिन आपको झुकाने का कोशिश है, तब तो बिजली बंद, पानी बंद, क्या इन चीजों से प्रभाव पड़ेगा या फिर अपना जुगाड़? जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष, और हम किसान तो जन्म लेते ही संघर्ष करते आए हैं, तो हम उनके संघर्ष का सामना करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। एकदम बार बार एक के बात याद आता है लोहिया जी का कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। तो हम सड़कों पे हैं, आप हमारी मांग को मान ले, मैं घर जाऊं। बसंत पंचमी आ गया, आज माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि हे विद्या की देवी, हे बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, हमारे प्रधानमंत्री जी को जरा बुद्धि और विवेक दीजिए कि
जो किसान होता है ना वो देश का पालक होता है, उस किसान के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं कीजिए। बुद्धि है तब तो दूसरी बार आ गया और कह रहे 50 साल और रहेंगे। वो बुद्धि नहीं है, वो ठग बुद्धि है। अच्छा, बुद्धि दो तरीके का होता है, ठग बुद्धि या बुद्धि। तो ठग बुद्धि जो होता है ना, आपको दिख नहीं है कि रुमाल से कबूतर निकाल देता है आदमी, टोपी में से कुछ और निकाल देता है, तो इस मामले में तो वो माहिर हैं। लेकिन माँ सरस्वती से हम कह रहे हैं कि अब वो नहीं रह गया, वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको प्रधानमंत्री लायक बुद्धियाँ दीजिए। बाबा रामदेव है जिनको योगा ने इंटरनेशनल फेम दिया, हर जगह देश में ये कह उनका भी विरोध कर रहे हैं आप लोग। अब वो तो बता रहे हैं कि कानून में आपका फायदा ही है, एक बार लेके तो देखिए। ये बाबा रामदेव ना है जो कहे थे कि छोटका छोटका नोट कर देंगे ना तो ब्लैक मेलिंग में रुक जाएगा। यह बाबा रामदेव ना है कि 35 रुपये डीजल पेट्रोल चाहिए कि ना चाहिए कहे वाला है। अगर 35 रुपये चाहिए तो मोदी जी को लाइए। अब आज 100 पार हो गया तो कहाँ है वो? आज से देख रहे डीजल की क्या हालात है, गैस वो भी सब्सिडी। अरे उज्ज्वल योजना कर कर के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 100 रुपए पेट्रोल, सुनिए उज्ज्वल योजना कर कर के लोग गरीब को बेवकूफ बना दिए। अरे सिलेंडरबा पकड़ा दिए, पॉकेटबा में होगा 800 टनल आएगा, उस सिलेंडर दोबारा बढ़वा के फिर वही ना गोईठा पर, वही लकड़िया पर, वही उपला पर ना रोटी बना रही है बेचारी हमारे भारत की नारी जो है आज भी उसी स्थिति में है। ये सरकार कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको नहीं ठगा नहीं छला, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना अगर किसी से सीखना है तो वर्तमान सरकार से आप सीख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव भविष्यवाणी करते थे कि 35 का तेल लाओ भाजपा को ला, वो अब बयान ये दे रहे हैं 100 रुपए के पेट्रोल में कि अगर आप 100 रुपए देते हैं तो सरकार के पास जाएगा, देश के पास जाएगा। दिक्कत कहाँ है? देश बढ़ेगा। कितना पैसा सरकार के पास जा रहा है? कितना? 100 रुपया सरकार को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं ना, देश को दे रहे हैं कि उद्योगपतियों को दे रहे हैं हम। अच्छा है आज ये स्थिति है कि सरकार डीजल और पेट्रोल एलपीजी पर अपना लगाम खत्म कर दिया। अब रेलवे पर भी जो इस सरकार भारतीय रेलवे की है, आपकी संपत्ति है, इसका ध्यान रखिएगा। अब लिखे रहेगा सावधान रहो, या अडानी की रेलवे है, थूकना भी तो 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। तो ये स्थिति हमारे देश में होने जा रहा है और इस सरकार के पास कुछ अब बचा नहीं है बेचने के लिए। वो हम गरीब लोग रह गए हैं, किसान मजदूर लोग रह गए हैं, इसको भी गुलाम और बंधुआ बनाने पर आतुर है। साहब आपसे भी प्रार्थना कि हमारा आवाजवा प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए कि हम लोग जो है गुलाम रहने वाले नहीं है, भगत सिंह के वंशज है, चंद्रशेखर आजाद के वंशज है। आपने कहा आंदोलन जीवी का बात कहा, आंदोलन किसान भी कर रहा है, छात्र भी करता है, और आंदोलन बाबा रामदेव स्मृति ईरानी भी क्या करती थी, दोनों के आंदोलन में फर्क क्या है? स्मृति जी का तो स्मृतिये लोलूप हो गया है। अच्छा, जो स्मृति जी का जो बुद्धिया है वो माँ सरस्वती हर लिए। अच्छा, अरे कहाँ चली गई आप स्मृति जी? वही स्मृति जी ना है आप मंत्री है। जब 5 रुपया सिलेंडरवा पर बढ़ा था, पेट्रोल पर बढ़ा था मनमोहन जी के सरकारवा में, तो आप चूड़ी पहनाने की बात कर रहे थे, गृहिणियों पर बोझ की बात कर रहे थे, महंगाई की मार से घर में महिलाओं को बड़ा दिक्कत होने की बात कर रहे थे। आज का आप महिला नहीं रह गई हैं? क्या आपको महिला की चिंता नहीं रह गया है मैडम? तो ये सब गलत बात है। बयानबाजी कीजिए, सोच समझ के कीजिए, संघर्ष कीजिए, सोच समझ के कीजिए। हम लोग संघर्ष करे वाला लोग हैं। धूल धरती धरना और पुलिस की लाठी से रिश्ता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के को नुकसान पहुंचाने वाला हर उस कानून का जो है मजबूती से विरोध किए हैं, करेंगे। और सरकार को झुकाना मेरा मकसद नहीं है, सरकार से अपना ये 3 काला कानून वापस करवाना मेरा मकसद है। लेकिन एक तरफ सरकार ने भी रुख साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लेंगे, किसान भी डटे। ऐसे में आंदोलन का रुख क्या होगा? क्या लड़ाई जारी रहेगा या थक के हार मान जाइएगा? क्या होगा? अनबरत जारी रहेगा साहब। हम लोग थकने वाले हैं, सूरज की लाली पहचान के ही घर छोड़ने वाले हैं। ठंडी के महीना में जब खेतवा में जाते हैं नंगे पाँव, तो पाँव में जब ठंडी लगता है तो पानी में पाँव लगाते हैं, तो जाके ठंडी से ठंडी को भगाते हैं, और गर्मी में जो है गर्मी से भगाते हैं उसको। तो हमको कहाँ सरकार से डर है? आज सरकार से कोई हम भाग रहे हैं? सरकार से हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी जायज मांग को लेकर के आज दिल्ली पर बैठे हुए हैं किनारे में, सरकार से बार बार कह रहे हैं कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी व्यवस्था है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो फैसला पहले ही बंद कमरे में हो जाए, जो फैसला 4 साल 3 साल पहले हो जाए कि ए अडानी तू वहाँ बना लो, ए अंबानी तू वहाँ बना लो, ए टाटा तू वहाँ बना लो, ए उद्योगपति फलाना तू वहाँ पर अपना वेयर हाउस बना लो, कहे कि 2 साल बाद ही
हम बिल पास करे वाला है, थोड़ा बड़का लाभ है। खबर आखिरी सवाल, खबर ये आ रही है कि स्थानीय लोग भी पंचायत कर रहे हैं आपको हटाने के लिए, कौन लोग है वो सब अंधभक्त है, न किसान है। ये अनुभव क्या होता है? अंधभक्त वो होता है कि जो कह दिया एकदम पक्का है, जो मोदी जी कह दिए एकदम सही है, कह दिया अगर कौवा कान लेके जा रहा है तो कौवा के पीछे भागेगा, अपना कान नहीं देखेगा वो। लेकिन हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, हम लोग देशभक्त हैं, देश हित की बात करेंगे, जन की बात करेंगे। जन है तो देश है, जन नहीं है तो देश नहीं। चलिए, यहाँ पे मनमोहन गामा थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पे इन्होंने बातचीत की, आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा वो भी उन्होंने साफ किया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।